अब आप ये देखिए कि हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्टिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर क्या देखा। इस समय बक्सर से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि पूरे दिन दरअसल बक्सर से हिमांशु मिश्रा ने रिपोर्टिंग की है। उन्होंने कतारें देखी है, पोलिंग बूथ के बाहर वो मौजूद थे, अब वो पटना लौट गए हैं। ऐसे ही मौसमी सिंह आज दिन भर तैनात रही सारण में, अब वो भी पटना लौटी हैं। मोकामा में रहे शशि भूषण, फिर लखीसराय पहुंचे तो शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और सुजीत झा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने मतदान केंद्रों पर किसका माहौल देखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं चलना चाहती हूँ इस वक्त अपने सहयोगी शशि भूषण के पास। शशि, देखिए मोकामा हॉट सीट, पटना की वो सीट, अनंत सिंह पूरा एक बवाली कटा हुआ था, लेकिन आज तो पटना की जनता ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार 60% के पार तो 5 बजे ही आंकड़ा हो गया था, 6 बजे फिर उसके भी आगे निकल गया। कुल मिलाकर देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार 119 सीटों पर औरतों ने ज्यादा वोट किया था, ज्यादा सीटें उसमें से गई सीधा एनडीए को। पिछली बार पुरुषों ने जिन सीटों पर 123 सीटों पर ज्यादा वोट किया था, उनमें ज्यादा सीट गई महागठबंधन को। आपने आज मौके पर क्या देखा? क्या महिलाओं की कतारें ज्यादा लंबी थी और ये क्या संकेत दे रहा है आपकी नजर? बिल्कुल कतारें लंबी थी और 2010 में भी हमने इसी तरह की कतारें देखी थी। उस वक्त जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उम्मीद नहीं थी कि एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई ये है ना कि बिहार में जो महिला वोट बैंक जिसको दूसरे राज्यों में भी अब तरजीह मिलने लगी है, उसकी चर्चा होने लगी है, उसका एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किया 2005 में शासन में आने के बाद, और 2010 तक आते आते उन्होंने इस वोट बैंक को धीरे धीरे खड़ा किया। ठीक है, आज लोगों को ये लग सकता है कि 10,000 रुपये की राशि मिल रही है, कैश बेनिफिट मिल रहा है, योजनाएं दूसरी मिल रही हैं, लेकिन इसके पहले भी जो राशियां मिलती थी अलग अलग मदों में, वो बिहार में उन महिलाओं के पास जाती थी। मसलन मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा। जो छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, तो ये तमाम योजनाएं जो बेटियों को मिलती हैं या घर के बच्चों को मिलती हैं, इस पैसे पे घर की महिलाओं का ही अधिकार होता है। ये बहुत क्लियर है। अच्छा, जल्दी से रोहित आपके पास आते हुए, रोहित, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, बहुत सारी, मतलब अगर आप शुरू कीजिए तो औरतों के पक्ष में एक नहीं अनेकों फैसले, पंचायत में आरक्षण से शुरुआत, उसके बाद से शराबबंदी, लड़कियों को साइकिल, ये पोशाक देना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गेम चेंजर 10,000 वाले को इसलिए माना जा रहा है कि मैं खुद घूमी हूँ, दरभंगा से लेकर शुरुआत हुई थी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मतलब जमुई, हर जगह औरतें मिल रही हैं और किसी को माइक लगा दीजिए, मिला है, पैसा मिला है, क्या किए हैं, मशीन खरीदे, सिलाई का, गैया, बाछी, बकरी। 1,51,00,000 औरतें, अगर 3-3.5 करोड़ में से उनको आपने दे दिया है, तो क्या इसका असर दिख रहा है? और आज के वोटर टर्नआउट का आपकी क्या रीडिंग है, रोहित? अंजना, देखिए, इसको अगर मैं एक शब्द में बोलूं, ये जो 10,000 रुपये का कैश ट्रांसफ़र कराया गया था चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी जो एक स्कीम के तहत जो किया जा रहा है, तो ये एक साइलेंट इंजेक्शन जो है वो हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली काम करता है। क्योंकि देखिए, जब आपके अकाउंट में जब कुछ पैसे आते हैं, सरकार की तरफ से किसी स्कीम के ज़रिए पैसा आता है, तो जाहिर सी बात होगी, खासकर महिलाओं के अकाउंट में अगर पैसा आता है तो वो महिलाएं उसको लेकर कुछ बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती हैं। उनको पता चलता है घर उनको चलाना होता है। तो ये जो राशि की मदद उनको सरकार से अगर मिलती है, तो इसे हम लोग साइलेंट इंजेक्शन कहते हैं, कि जो दिखता नहीं है इसका असर, लेकिन जब वो उसका असर होता ज़रूर है, और वही आज होता हुआ नज़र आ रहा है। जब सुबह महिलाएं अगर खड़ी हैं सुबह से 7 बजे से लंबी लंबी कतारों में, तो वो आखिर निकली हैं तो किसके लिए निकली हैं? हिमांशु आपके पास आ रहे हैं जल्दी से। हिमांशु, आपने मतलब बक्सर में आसपास से तमाम इलाके देखे, कई जगहों पर पोलिंग बूथ पर आप लोग गए, आपने क्या देखा है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है आज? और अगर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है इस बार 60% और महिलाओं की कतारें लंबी हैं, आपने क्या देखा और क्या समझ रहे हैं? देखिए, महिलाओं की कतारें लंबी थी, महिलाएं सुबह वोट करने आईं,
एक बार लगा 10 साढ़े 10 के करीब कि अब महिलाएं नहीं आएंगी, लेकिन 12-1 बजे के बाद फिर से महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली पुरुषों के वनस्पत पर। लेकिन एक चीज को अंजना हम सब ने देखा है कि जो जिस तरीके से कैश दिया जाता है या कैश देने की बात की जाती है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का क्या इम्पैक्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो 2013 में 108 सीटें जीती तो वो 165 सीट जीतती है। महाराष्ट्र में जो है लाड़की बहना या मैया योजना या नारी वंदन राजस्थान में कैसे इम्पैक्ट किया, तो और साथ ही साथ दिल्ली और हरियाणा में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। झारखंड में भी जो है हमें मैया योजना का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जिस सरकार ने जब पैसा दिया है उसका फायदा उस सरकार को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए हैं उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। मौसमी, लेकिन आप सारण में मौजूद थी, दिन भर आप भी लाइव रही हमारे साथ और आपने बताया कि आपको वहां पर पुरुषों की कतारें ज्यादा लंबी दिख रही थी। आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि कई इलाके, जैसा रोहित भी बता रहे हैं, कई इलाके यहाँ पर हैं जहाँ पर महागठबंधन का भी दबदबा दिखा है। पुरुष जहाँ ज्यादा वोट डालते हैं वहां पर महागठबंधन की जीत होती है, आंकड़े बता रहे हैं पिछले बार के। जी बिल्कुल, देखिए सारण में पिछली बार महागठबंधन ने अच्छा किया था और अगर आप पूरा वो भोजपुरी इलाका देखें तो लगभग 37 सीट्स आई थी अंजना 67 में से उस पूरे इलाके में। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वोटर्स में जो पुरुषों की लाइन थी वो ज़्यादा भारी भरकम थी। बहुत ज़्यादा भारी तादाद में कहीं मुझे बहुत लंबी लाइनें देखने को नहीं मिली। शायद इस वजह से भी क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वोटर्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ऐसा कोई खराब मौसम था नहीं कि दिन में बहुत गर्मी हो, तो दिन में भी वोटर जो है लगातार आते रहे और शाम में भी आए। सुबह भी पुरुष वोटर ज्यादा आए, 9 बजे के बाद महिला वोटर्स की संख्या हमने देखी कि कतारें लगी हुई थी, पर उनकी कतारें पुरुष वोटर्स के मुकाबले काफी कम थी। मुझे भी कई लोग मिले मौसमी रास्ते में जो बार बार कहते हैं कि अभी तो ड्रॉ चल रहा है, अभी तो ड्रॉ चल रहा है। देखते हैं टक्कर में लेकिन कौन जो अब 11 को वोटिंग होनी है उसमें बाजी मार ले जाता है। 121 सीटों पर है और वाकई अगर गृहमंत्री अमित शाह, सुजीत झा, जैसा कि हम मुझे इंटरव्यू में कह रहे थे कि 160 सीट हम जीतेंगे, उसमें तो आपको 80 के आसपास लाना होगा। पिछली बार उनकी 59 सीटें इसमें आई थी, 121 सीटें जहां वोटिंग हो रही है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। आप पिछली बार जब मुझे टीवी पर मिले लाइव तो आप पटना वुमेन्स कॉलेज से लाइव कर रहे थे, आपकी क्या रीडिंग थी? आप भी महिलाओं की कतारें दिखा रहे थे। पटना का जो शहरी इलाका है उसमें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से, इसमें कोई महिला और पुरुष का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मैंने बातचीत की है पूरे बिहार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज एक बढ़ा है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा है कि भाई ये बदलाव के लिए है क्या, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि बदलाव के लिए ही ज़्यादा वोटिंग होती है, एग्रेसिव वोटिंग होती है। लेकिन हमने जो बातचीत की तो पॉकेट वाइज ये बात समझ में आई कि हर एक पॉकेट में अलग अलग मतलब ये है। जैसे कि सारण के जो 3 ज़िले हैं, जैसे छपरा हो गया, गोपालगंज, सिवान, इसमें बदलाव के लिए वहाँ के लोगों ने ये किया कि इसको मतलब सरकार को बदलना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कि गोपालगंज में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है इस बार। हाँ। उसी तरह से बेगूसराय का एक इलाका है, हाँ, वहाँ भी वोटिंग ज़्यादा हुई है। वहाँ भी इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेगूसराय का भी एक इलाका जहाँ पर ज्यादा वोटिंग हुई है। गौरव, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, आपने जो देखा बूथ पर जाकर या वोटर्स को देखकर, गौरव आप क्या समझे? हाँ 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 देखिए, मोकामा के जिस क्षेत्र में हम लोग थे और खासतौर पर जहां पर ये था कि ये बाहुबलियों का गढ़ है, तो उम्मीद वहां पर ये थी कि हो सकता है वोटर परसेंटेज कम होगी। लेकिन मेरी कई उन महिलाओं से बात हुई जिनमें 18 साल की पहली बार वोट डालने वाली महिलाएं भी थी और वो महिलाएं भी थी जिनको 2007 में पहली बार साइकिल मिली थी और अब वो दोबारा वोट डालने आई थी जब उनको 10,000 रुपए भी मिल चुके थे। और वो ये कह रहे थे कि ये सुरक्षा और विकास दोनों के लिए उनका वोट है। लेकिन ये तो कुछ ऐसे गढ़ थे जहां पर जेडीयू का पलड़ा, अगर लोग कहते हैं कि भारी रहता है तो भारी रहता है, लेकिन जब दोनों ही जगह भूमिहार इलाके और कैंडिडेट्स हो, वहां पर जब आप भीड़ देखते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, और कुछ लोग वो कह रहे थे कि सुरक्षा के नाम पर उनका वोट जा रहा है, इज्जत के नाम पर उनका वोट जा रहा है। और जो गांव के इलाके थे, टाल का जो इलाका था, वहां बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई थी,
उनका वोट बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वो सब सुरक्षा के नाम पर और जॉब्स और बच्चों की नौकरी के नाम पर वोट दे रहे थे। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग इलाके में यहां पर मोकामा और आसपास वोट पड़ रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, क्योंकि आमतौर पर अब ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो रही ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी वोट भी जब ज्यादा वोट पड़ता है वो है। लेकिन क्या ऐसा असल में है, ये तो 14 को ही पता चलेगा। अंजना, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के वोटिंग परसेंटेज को समझाने में दर्शकों के सामने कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि अभी से घरों में ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा की शुरुआत हो चुकी होगी कि कौन बाजी मारने वाला है, किसकी सरकार। वोटिंग इतना बड़ा, भाई 5% का इजाफा कोई मामूली इजाफा तो होता नहीं, तो लोग गेस कर रहे हैं कि किसको इससे फायदा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।